भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं। ऐसे बातें करना ही नहीं चाहिए। फिर आप कहते हैं साहब इंडिया के साथ हमारी बराबरी कैसे होगी? इंडिया के साथ बराबरी आपके साथ वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं रीजन में और दुनिया में। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और इंडिया पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से होगा। कोई गलती नहीं हुई भाई। हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। तो देखें पूरी दुनिया को तो हम नाको चने चबवा सकते हैं। जो अल्लाह ने फौज दी है, जो एटमी ताकत है, उनको कहा ये भिकमंगों की कौम है। लो बला कि अगर हमारे पे अटैक किया तो फिर हम मुसलमान लड़ने के लिए खड़े होते। कि पाकिस्तान को हमेशा कंपेयर किया जाता है भारत के साथ, ये बिल्कुल ज्यादती होगी। उसकी वजह यह है भारत कस्टमर है, आप फकीर हैं, आप मांगते हैं वो चीजें, वो पार्टनर है, आप पैसे मांगते हैं। क्या गया है इन लोगों को? ऐसे बातें करना ही नहीं चाहिए। आप लेट जाते हैं जो भी आपके सामने आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी आ जाता है, पूरी पाकिस्तानी सरकार सामने कदमों पे लेट जाती है। फिर आप कहते हैं साहब इंडिया के साथ हमारी बराबरी कैसे होगी? इंडिया के साथ बराबरी आपके साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं इंडिया के साथ बराबरी, इंडिया के साथ कैसे बराबरी होगी? आपने देखा किसी इंडियन को ऐसे लेटते हुए? आप नहीं बैलेंस हो सकते हिंदुस्तान के साथ। गेट इट इनटू योर हेड। वो एक सब कॉन्टिनेंट है, वो 10 टाइम्स आपसे बड़ा है। उन्होंने फैसला किया है अमेरिकनों ने कि वो हमारे हिस्साती हैं, और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप भी एक सब कॉन्टिनेंट है और आप उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। इंडिया के साथ, भारत के साथ अपने आप को कंपेयर आप तब करें जब आप कर्जे लेना बंद करें। हाँ, ये भारत के साथ ये जरूर कंपेयर करें कि उनका करप्शन इंडेक्स में नंबर 85 है, साइज में आपसे 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। आप जहां जाते हैं खराज मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, और वो पैसा पाकिस्तान आता ही नहीं है। वो सारे का सारा बाहर जाता है आपका पैसा। 21वां IMF का प्रोग्राम है, इसका भी पैसे सारे बाहर जाएंगे। लेकिन जिस मुल्क में पूरा का पूरा जो अशराफिया है वो मीर जाफरों से भरा हो, उस मुल्क को डूबना लाजमी है। किसी ने साजिश नहीं करी इनके साथ, ये खुद ही ऐसे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। बिल गेट्स पहुंचा पाकिस्तान, इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए भीख मांग ली। क्या जरूरत थी भाई? हम अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ चुके। रशिया यूक्रेन पे हमला करे ना करे, लेकिन अब हमारी ये हालत हो गई है कि हम जब जी चाहे अमेरिका, रूस और भारत सबके साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल के साथ करता है। अगर अमेरिका आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहता है तो आपकी तरफ से पहली चीज ये आएगी कि हमें डॉलर दें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। अगर वो आपके साथ कल्चरल रिलेशनशिप बनाना चाहें, वो आपके साथ ट्रेड करना चाहें, या कोई और इस तरह के रिलेशनशिप बनाना चाहें, तो आप उन रिलेशनशिप को रिलेशनशिप समझते ही नहीं है। जो खौफ है ना कि एक दिन आजादी का सूरज तुलू होकर रहेगा, ये खौफ मोदी के सर पर सवार और मोदी को सोने नहीं देता। इसको हकीकत का पता है कि ये तो होना है, और यही खौफ इस मोदी को सोने नहीं देता, बल्कि पूरे भारत को सोने नहीं देता। और इस खौफ को दबाने के लिए भारत पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिशों में लगा हुआ है, बल्कि साजिशों में लगा हुआ है। अब ये कह दें कि कोई हमारी बात नहीं सुनता, तो भाई आपकी बात नहीं सुनता तो ये आपकी नाकामी है। मैं समझता हूँ मुल्क के अंदर भी आप देखें, हमने जो मुल्क के अंदर कश्मीर की तवाना आवाज़ें थी, हाफिज सईद से लेके हमने उनको सजाएं दी हैं 200 साल कैद, टेरर फंडिंग में, फैटफ के दबाव में, और सरेंडर क्या होता है। मेरा मतलब है कि हमने अपने मुल्क में जो कश्मीर के लिए मजबूत आवाज़ें थी, फैटफ के दबाव में उनको सजाएं देकर मुजरिम के तौर पर अदालतों में खड़ा कर दिया। और नरेंद्र मोदी, तुम जरा गौर से सुन लो, गौर से सुन लो। तुमने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म कर दी, लेकिन आजादी की तड़प तो और बढ़ गई। आजादी की तड़प तो तुम खत्म कर नहीं सके। कश्मीरियों को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उनका जज्बा कैसे लॉकडाउन करोगे नरेंद्र मोदी? उनका जज्बा लॉकडाउन नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। तुम्हारे मुंह पे स्याही है, ये काले है ये कि उनका जज्बा मजीद बढ़ गया। एक तरफ इंडिया जो है वो क्रूज मिसाइल मार रहा है आपको, और ये लोग हम कह रहे हैं कि शायद गलती से होगा। कोई गलती नहीं हुई भाई। उन्होंने ठीक निशाना मारा है अपना, उनको पता था हम कहाँ निशाना मार रहे हैं भाई। वो इतने इंडियन आपकी नर्व्स चेक कर रहे हैं कि आप कितने कुछ जोगे हैं, आपके पास क्या है, आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं। देखिए इस वक्त क्या किसी बंदे को, किसी मुल्क को जरूरत है पाकिस्तान पे हमला करने की? मुझे तो नहीं लगता। सारा मुल्क तो आपस में लड़ रहा है। मेरा मकसद ये था कि घंटों के हिसाब से चल रहा है पाकिस्तान की प्लानिंग महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से आजकल नहीं हो रही, घंटों के हिसाब से। अगले 48 घंटे बहुत नाजुक हैं, अगले 3 महीने बहुत नाजुक हैं, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। तो आप क्या सोचेंगे मुल्क कहां जाएगा? तो बेसिकली तो ये इंडिया ने
हमें कंफ्यूज करने के लिए और हमें जो है वो टेंशन में डालने के लिए सारा कुछ किया है। अब जारी बात है ये एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। उस एक खिताब के बाद इंडिया ने 370A आर्टिकल का हज़्फ करके और कश्मीर को बाकायदा हड़प भी लिया। उनके मैदे में कश्मीर हजम भी हो चुका और यहाँ मेरे हैंडसम ची भी ना कर पाए। और उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगर कश्मीर की बात की थी कि अगर हमारे पे अटैक किया तो फिर हम मुसलमान लड़ने के लिए खड़े होते हैं। एटम बम बना लिया होगा आपने, लेकिन उसके बाद भी आपको ये याद रखना है कि कौन बड़ा है और कौन उससे बड़ा है। तो फिर आपको ज़्यादा कौमी खुदमुख्तारी और इसके गीत नहीं गाने चाहिए। आपके रहनुमाओं को आज भी छुपना होता है तो वो साले दुबई, लंदन और UAE जाकर के छुपते हैं। कुछ हमें गैरतमंद क़यादत मिल जाए तो देखें पूरी दुनिया को तो हम नाको चने चबवा सकते हैं। जो अल्लाह ने फौज दी है, जो एटमी ताकत है, जो ज्योग्राफी हमारे पास है, दुनिया आएगा आपके पास बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई है नहीं जो पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर सके। जो हमारे हुक्मरान हैं, जब तक उनको अपने 2% के कमीशन ना मिले, ये पाकिस्तान के मफाद की बात नहीं करते। यही हमारा बदनसीबी और अलमिया है, वरना अल्लाह ने तो हमें बहुत कुछ दिया हुआ। काहे की आज़ादी और काहे की घंटे की खुदमुख्तारी? कौन सी आज़ादी और खुदमुख्तारी की बात कर रहे हो भाई? भिख मंगे में बहुत फर्क होता है। उसने पूरी मुल्क कौम को कहा ये भिख मंगों की कौम है, ये चूजर्स कैसे हो सकते हैं? लो भला। खान साहब ने जाते जाते अमेरिका और पाकिस्तान ताल्लुकात में बिगाड़ की जो कोशिश फरमाई है। कौन सा मुल्क है इस मुल्क में हिंदुस्तान के बाद जो लोग नफरत करते हैं? वो है अमेरिका।